नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और वक्त हो चला है जनहित का। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं संघर्ष के आगे जीत की। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है, दरअसल प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि एक दिन पीसीएस की जो परीक्षा है वो एक ही दिन कराई जाएगी। इसके साथ ही आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अब छोड़ा जा रहा है। सीएम योगी के दखल के बाद आयोग ने अब यह फैसला लिया है। पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह अब करने की बात कही है। अब एक ही शिफ्ट में ये जो परीक्षा है वो कराने की बात सामने आई है। आयोग ने पीसीएस के अभ्यर्थियों की मांग जो है वो मान ली है। 4 दिनों से ये जो छात्र प्रतियोगी हैं ये लगातार संघर्ष कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि आरओ एआरओ 2023 की भर्ती परीक्षा को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आयोग ने दिसंबर महीने में होने वाली इस परीक्षा को टाल दिया है। परीक्षा पैटर्न तय करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। छात्र इसे डिवाइड एंड रूल बता रहे हैं और हजारों की संख्या में छात्र जमा भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, उनकी दखल के बाद यूपीपीएससी ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अब एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरओ एआरओ के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि 11 नवंबर को इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र वन डे वन एग्जाम की मांग पर अड़े हुए थे। छात्र यूपीपीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम था उसको खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क यह है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। गुरुवार सुबह प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया था, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। एक छात्र ने कहा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों को जबरन घसीटते हुए ले गए। इससे पहले बुधवार शाम को भी पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। वे सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरन बंद करा रहे थे। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उसको आपके सामने अभी वो प्रस्तुत कर देंगे और ये सचिव साहब हैं, मेरे साहब आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके हित की बात है, शांत हो जाइए और कृपया मेरी बात समाप्त होने तक शोर न मचाइएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। विगत कुछ महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों में चयन परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें विभिन्न संस्थानों की संलिप्तता पाई गई थी। इसे ध्यान में रखकर चयन परीक्षाओं की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत दिनों प्रदेश में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या वाली चयन परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में आयोजित करने की अपेक्षा राज्य सरकार ने की थी, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी एकाधिक पालियों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उक्त
उक्त के संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया जाएगा। तो यूपीपीएससी आयोग जो है उसके बाहर की ये तस्वीरें थी जहां पर अनाउंस करके छात्रों को ये जानकारी दी गई कि अब जो पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक ही तिथि में और एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने आयोग के कर्मचारी और अधिकारी सामने आए और उन्होंने अनाउंस करते हुए छात्रों की जो मांग थी उसके अनुरूप परीक्षा कराए जाने की उन्होंने जानकारी दी है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की अब बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। अब पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। आयोग के फैसले पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आपको उनका प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि जो निर्णय उन्होंने पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में लिया है यही निर्णय उनका आरओ के संबंध में भी होना चाहिए और ये अभी हम लोग की अर्ध जीत है। पूर्णतः जीत तब होगी जब ये आरओ के तहत जो निर्णय इन्होंने आरओ के संबंध में अगर ये ले लेंगे तो हमारी पूर्ण जीत होगी और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का हमेशा विरोध करेंगे और हमेशा करते आए हैं। सर हम लोग यही चाहते हैं सर कि जैसे पीसीएस की परीक्षा अगर ये एक शिफ्ट में करा रहे हैं तो ठीक है आप कमेटी बना लीजिए, लेकिन कमेटी बनाने के बाद भी आपको उसी निर्णय पे आना होगा। 1 डे 1 शिफ्ट में ही आरओ कराना होगा, वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कमेटी के नाम पे 2 महीने ले लेंगे इसके बाद उसमें भी शिफ्ट वही कराएंगे। 1 डे 1 एग्जाम ही होगा वहाँ। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का आज भी विरोध कर रहे हैं और अगर ये शिफ्ट में अगर आरओ का परीक्षा कराएंगे तो उसमें भी ऐसा ही आंदोलन होगा छात्रों के। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक लिखित नोटिस नहीं आए। ठीक, हम लोग मौखिक भाषा का यहाँ कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग लिखित बातों पर विश्वास करेंगे। बाहर नोटिस लगेगी, हम लोग उसको फोटो लेके इसके बाद आयोग साइट पे चढ़ाएं, साइट पे नोटिस चढ़ाएं, फिर इसको उस मान का हम लोग स्वागत करेंगे उनका। देखिए सर, अब तक जो भी उसने कहा उन्होंने कहा कि नोटिस आएगा, तो अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब कि सिर्फ आरओ के लिए कहा गया कि पीसीएस के लिए कहा गया है। और जब तक ये नोटिस नहीं आता कि 1 डे 1 शिफ्ट में आरओ भी शामिल है और पीसीएस भी शामिल है, तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। और जब क्लियर होगा तभी ये बच्चे यहाँ से हटेंगे। अभी ये नोटिस हुआ है कि सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ एग्जाम हटाने की बात की, सिर्फ पीसीएस के लिए कहा गया, आरओ के लिए भी क्लियर नहीं कहा गया, दोनों के लिए नहीं कहा गया है। जब कहा कि हम ये परीक्षा, मेरा नाम गौरव पांडे है, पीसीएस के लिए माननीय आयोग ने स्थिति साफ कर दी है कि बोला है कि हम 1 डे और 1 शिफ्ट में एग्जाम लागू करेंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। डेट अभी माननीय आयोग ने नहीं बताई है, लेकिन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए माननीय आयोग ने स्पष्ट नहीं की है। बोला है कि हम एक कमेटी का गठित करेंगे, वो कमेटी बताएगी कि आरओ का एग्जाम किस पहल में कैसे क्या होना है। लेकिन हम माननीय आयोग से इस मांग से नाखुश हैं। माननीय आयोग से हम मानते हैं कि आरओ के लिए भी 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन न लागू हो, क्योंकि आयोग हमको बांटने का काम कर रहा है। पीसीएस और आरओ में 2 फाड़ करने की साजिश है। ये बांटो राज करो की नीति है। माननीय आयोग से हम इस बात से नाकामी रखते हैं। हमारे छात्र सभी आंदोलित है और यहाँ रहेंगे जब तक आरओ और आरओ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। जय हिंद। तो निश्चित रूप से इस फैसले के बाद छात्रों की जीत हुई है। पिछले 4 दिनों से आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की लाठी चार्ज का सामना भी छात्रों ने किया और अंततः छात्रों का जो प्रदर्शन है वो रंग लाया और छात्रों की जीत हुई है। लेकिन अभी भी कुछ स्थितियां छात्रों के बयान के हिसाब से सामने आ रही हैं कि अभी कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं है। इस पर हम जानकारी लेंगे। सागर प्रधान हमारे साथ यूपीएससी अभ्यर्थी
हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और मधुर दरबारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं और इसके बाद चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब, जो आयोग ने निर्णय लिया है, तो हम बात कर रहे हैं संघर्ष के आगे जीत। लगातार 4 दिनों से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन ने, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन ने अब रंग लाया है और आयोग को झुकना पड़ा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आशुतोष यादव हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, यूपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही थी और अब जबकि फैसला आयोग ने वापस ले लिया है तो उनको कितनी खुशी हो रही है। मधुर दरबारी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या स्थिति है अभी? प्रदर्शनकारी छात्र क्या अभी भी आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं? चूंकि आयोग ने अब फैसला ले लिया है, उनकी जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया है। मधुर जी, मैं मनोज आपको बता दूं कि इस समय मैं लोक सेवा आयोग के सामने ही उपस्थित हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ अभी छात्र जो है पूरी तरीके से मौजूद है, वो कहीं नहीं गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो छात्र हैं उनकी जो जीत हुई है वो आधी जीत हुई है। आधी जीत इसलिए हुई है क्योंकि पीसीएस का जो है उसको एक दिन एक में लोक सेवा आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन जहां तक आरओ की बात है, उसके लिए अभी उन्होंने एक दिन के एक शिफ्ट की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, उस कमेटी ही वो डिसाइड करेगी कि इसको जो है किस तरीके से कराया जाए। इसका अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जीत हुई है लड़कों की, छात्रों की। छात्रों ने बहुत मेहनत की है, 4 दिन से यहाँ जुटते हुए, भूखे प्यासे, रात को पूरे ठंड में यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी उनको जीत मिली है। लेकिन इसको आधी जीत कहेंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि पीसीएस परीक्षा की नोटिफिकेशन उन्होंने नोटिस भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने मान लिया है कि हाँ एक दिन एक शिफ्ट में जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। लेकिन एआरओ की परीक्षा अभी उसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं आया। उसमें उन्होंने कहा है कि एक कमेटी गठित की जाएगी, वो कमेटी बताएगी कि क्या होना है। मेरे साथ कई छात्र मौजूद हैं जो पीछे छात्र के, वो बताएंगे क्या है इसका। जी, क्या कहना चाहेंगे जरा ये? जी सर, देखिए मेन मांग ये है सर, हम लोग की 2 मांगे थी। जो हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 4 दिन से सर यहाँ पर रुके हुए थे सर, आप लोगों ने सहयोग किया, आपकी टीम को धन्यवाद सर। लेकिन हम लोगों की सर 2 मांगे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट, इन्होंने सिर्फ पीसीएस की मांग पूरी की है। आरओ पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। हम लोग तब तक यहाँ पर नहीं हटेंगे जब तक ये आरओ पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते। आप लोग महाराज कर दे रहे हैं, बताइए। और बड़ा बात रखिए, हम चाहते हैं सर। जी सर, हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी मांग नहीं ली जाती है। हम लोग यहाँ बंटने वाले नहीं है। आयोग जो है हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहा है पीसीएस आरओ को, लेकिन जो बच्चा पीसीएस देता है वो आरओ भी देता है। हम लोग तब तक यहाँ पर नहीं हटेंगे जब तक ये आरओ पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या अभी खुशी की बात है कि नहीं छात्रों के लिए? खुशी की बात है, लेकिन अभी पीसीएस का मतलब कि इन्होंने आधी खुशियां लोगों को मिली है। पूर्ण रूप से जब पूरी खुशी मिल जाएगी तो आरोप जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग नहीं जाने वाला है। अभी रहेंगे आप लोग? जी, अभी तक 4 और 7.5 योगी जी का ये बड़ा कदम है जी, सराहनीय कदम है। नहीं सर, ये अभी भी सर ये केवल आधा ही हुआ है, अभी आधी चीजें मिली हुई। हम आरओ के लिए आए हैं और आरओ के पीसीएस की मांग ली गई, उसको लेकर अभी आप लोग तैयार नहीं है? उसके लिए तैयार है, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का अभी आप लोग जाएंगे नहीं? आधा धन्यवाद देते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। हम चाहते हैं कि जिस तरह का किए हैं उसी प्रकार नोटिस जारी 1 शिफ्ट का एग्जाम घोषित करें। नोटिस तो उन्होंने दोनों के लिए जारी कर दिया है। उन्होंने सर मीटिंग का खेल खेला है, मीटिंग का खेल खेला है। वो कमेटी बैठाए हैं, कमेटी बैठाए हैं, कमेटी बैठा के कहें कि वो निर्णय लेगी। और हम सर बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पीछे भी देखे हैं कि कितनी कमेटियां क्या क्या की है। कमेटी उनकी है, उनके लोग हैं, कमेटी में उनके ही लोग हैं, उनकी तरीके से फैसला करेंगे। हम लोग के वजह से मतलब पीसीएस को लेकर अभी आपने सेटिस्फाई पीसीएस के लिए सेटिस्फाई है, लेकिन आरओ के लिए नहीं है।
नोटिस नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे सर। आर का पीसीएस फटा कहाँ है? ये दोनों तो एक ही है। हम लोग जैसे एक जो पीसेस देते हैं वो आर नहीं देते हैं। हम लोगों का किसी कारण से पीसीएस में रुक जाता है, एक उम्मीद रहती है चल ये आरओ में हो जाएगा। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार उम्मीद थी हम लोगों को आरओ में कहीं ना कहीं कोई ना कहीं एक सीट मिली जाएगी। मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन पीसीएस में जो मिलेगी, जो सफलता आप लोगों को मिली है, तो उसके लिए योगी को आप धन्यवाद तो करेंगे। धन्यवाद करेंगे, आयोग को भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इसके लिए हम रुकेंगे। इस तरह से धन्यवाद पूरी तरीके से नहीं, उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। अच्छा, ये अधिकार की बात तो है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है यहाँ से भीड़ हटाने के लिए। अपना इलेक्शन को स्थगित तो कर नहीं सकते, इनको स्थगित कर इलेक्शन में पूरा उनका फोकस है। यहाँ कोई फोकस नहीं सर, हम लोग आंदोलन भी नहीं है सर, हम लोग बार बार यहाँ पे आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन भी नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं सर? आप क्या बोलेंगे? जो आरओ का अभी नहीं दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब तक हम लोगों का आरओ का डेट नहीं है, लोग मेंशन कर देते हैं, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। अभी रुकेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? केवल इतना कहना चाहते हैं आरओ के बता दें, हम एक शिफ्ट में कराएंगे पेपर, जैसे इसका ये बताएंगे उसको भी बता देंगे साथ में। कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि पेपर को लंबा खींच ले, डिले करने के लिए लिंगर ऑन करेंगे। कमेटी इसलिए बनाई ही जाती तो पीसीएस में कर दिया तो उसमें उनको क्या आपत्ति हो सकती है? उनको इसलिए है कि अंदर से माल मिलेगा। अच्छा, बस केवल यही है। क्या है पैसे जो मुझे लगता है ऐसा आशंका उन्होंने खुद मतलब साबित कर रखे हैं कि अंदर से पैसे की बात हो गई है, इतने पैसे हम देंगे, आप हमारा उनकी सीट फिक्स हो गई है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और जब वन शिफ्ट में करेंगे तो पैसे की कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नंबर रहेगा। और दो शिफ्ट में करेंगे ट्रांजेक्शन करके तो आगे पीछे नंबर दे देंगे। मतलब अभी आप लोग सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं है और आप यहाँ से हटेंगे भी नहीं। लाइव लोक सेवा का बंद होने जा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? यही रुके रहेंगे? अच्छा, जब तक बंद हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो पीसीएस तो उन्होंने होके खरीद दिया, पीसीएस का तो मिल ही गया। इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए। सर वन डे वन शिफ्ट किसी को मानने नहीं। पीसीएस को तो मान लिया। आरओ पे अभी आप लोग तब तक यहीं रुके रहेंगे? रुके रहेंगे। हाँ, मनोज मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे कई छात्रों से बात की है और उनका ये कहना है कि हमारी जीत तो है लेकिन अधूरी जीत है और ये कहीं ना कहीं हमको लालूपात दी गई है। और योगी जी का इसमें जो बहुत बहुत धन्यवाद है कि पीसीएस को लेकर के उन्होंने जो प्रारंभिक परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की बात कही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आरओ के लिए भी पूरी तरीके से ये लोग वचनबद्ध है कि यहाँ से जब तक आरओ का नहीं होगा उसको एक दिवसीय एक शिफ्ट नहीं किया जाएगा पीसीएस की बात, तब तक ये लोग कह रहे हैं हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है और यहीं पर धरना इसी तरह देते रहेंगे। और ये कहीं एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कहीं भी अभी पूरी तरीके से ये सफलता नहीं है, जबकि पीसीएस में इनको नोटिस में उसका नोटिस दे दिया गया है कि अब जो है एक ही उसमें जो है ये परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में होगी। लेकिन जहां तक आरओ की बात है तो वहां पे अभी इसको जो है कोई बात नहीं हुई है, उसमें एक कमेटी बनाने की बात कही है जो बाद में डिसीजन लेगी कि इसमें क्या करना है। तो उसी पर छात्र काफी जो है यहाँ पे पक्षों में है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जब तक आरओ को नहीं एक्सेप्ट करते, उसको एक दिन एक शिफ्ट नहीं करते, उसका डिक्लेरेशन नहीं करते, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और बाकी जो है जहाँ तक योगी जी की बात है तो उनको वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, उनके लिए वो हमेशा कह रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ छात्रों से, आप लोग क्या इसके में आरओ का भी होना चाहिए, होना चाहिए आया उसी तरीके से आरओ के लिए स्थिति स्पष्ट किया जाए। अब ये बांटने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से बांट रहे हैं? अरे पीसीएस और आरओ को बांटने का काम कर रहे हैं। पीसीएस जो है आरओ लड़के वही दोनों छात्र को वही नहीं होता है। निश्चित रूप से मधुर हम आपके पास आएंगे। आशुतोष जी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर जो डिमांड उनकी पूरी हुई है कितनी पूरी हुई है। मधुर आपके पास आएंगे। आशुतोष जी, आयोग ने अब आप लोगों की जो डिमांड थी वो मान ली है, लेकिन अभी भी कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। क्या कंफ्यूजन है? आखिर क्या जो आपकी मांगे थी वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, या जो और इनमें कई चीजें शामिल होनी थी, या जो ये स्थिति स्पष्ट नहीं है? क्या है पूरा मामला? और एक दिन में आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए। आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। आशुतोष जी अपनी बात रख सकते हैं। वकील साहब
बोला भैया सर सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं जी कि यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से अयोग्य हो चुका है। यह अयोग्य लोक सेवा आयोग है और यह तरह तरह के लोगों छात्रों के साथ छलावा कर रहा है। 11 तारीख से यहाँ पे 20,000 से अधिक छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं। उसके बावजूद आज इन लोगों ने एक गुमराह तरीके का लॉलीपॉप देने का छात्रों को प्रयास किया, लेकिन छात्र इस लॉलीपॉप से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी ये बांटने का जो कार्य करना चाहते हैं, पीसीएस के अभ्यर्थियों को अलग और आरओ के अभ्यर्थियों को अलग, यह अभ्यर्थी एक हैं और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये बांटने के हिसाब से इनको लगता है कि यूपी पीसीएस का जो ये पुलिंदा फेंक दिए हैं उससे पीसीएस के अभ्यर्थी यहां से वापस हो जाएंगे। सबसे पहले जब तक लिखित नोटिस लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस और आरओ और मानकीकरण के खिलाफ उसमें सुधार करके नहीं देता है, तब तक यहां से कोई भी छात्र हटने वाला नहीं है। और उसके बाद पीसीएस की कम से कम एक निश्चित अवधि तय करें कि किस तारीख को किस समय कब परीक्षा होगी, और आरओ की भी एक निश्चित अवधि तय करें। और ये जो कह रहे हैं कि हम कमेटी बना के इस पे निर्णय लेंगे, अभी तक यह आयोग क्या कर रहा है? लगभग पिछले 72 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं 24 घंटे से सर्दी में आंदोलनरत हैं, सड़कों पर अब बैठे हुए हैं, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। जब तक ये सारे हमारी सबकी पूरी मांग जो है, संपूर्ण मांग आरओ यूपी पीसीएस और मानकीकरण, हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, तब तक यहां से एक भी छात्र हटने वाले नहीं है। निश्चित रूप से आशुतोष जी, ये जो वक्त है आप लोगों की पढ़ाई का वक्त है, तैयारी का वक्त है, आप लोग तैयारी करेंगे तभी आप एग्जाम में जाएंगे। आयोग की तरफ से जो आपकी जो मांगे जो मानी गई हैं, इसमें अभी आप लोगों को लिखित में नोटिस नहीं दिया गया है, ये पूरा मामला है, या अभी और आप लोगों की मांगे थी? क्योंकि यूपी पीएससी में जो पीसीएस वालों को तो नोटिस मिल चुका है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। जी लेकिन अभी तक आरओ परीक्षा के बारे में कोई भी लिखित नोटिस आयोग की तरफ से छात्रों को नहीं दी गई है। न ही लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर कोई इस तरीके की जानकारी वहां के माध्यम से छात्रों को दी गई है। जब तक सारी मांगे हमारी नहीं मान ली जाती, तब तक हम छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं है। और एक निश्चित डेट यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा की एक निश्चित डेट हो जी, कि इस डेट पे आपकी एक ये परीक्षा होगी, और कम से कम वो 60 दिनों बाद वो परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाए। क्योंकि यहाँ परीक्षा की तिथि घोषित करके छात्रों को रण क्षेत्र में छोड़ देना आयोग के सामने, ये कहाँ का न्याय है? चलिए आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मधुर दरबारी हमारे साथ लगातार प्रयागराज से छात्रों के बीच हैं, वो वहां से जुड़े हुए हैं। मधुर, आपके पास आएंगे। हमारे साथ आशुतोष जी जो स्वयं अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने लॉलीपॉप दिया है, हमारी जो संपूर्ण जो मांगे थी उन पर अभी आयोग ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, ना ही लिखित में कोई नोटिस दिया है। क्या लगता है वहां जो छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है, और जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, मुकदमे जो दर्ज हुए थे, उन पर क्या कोई फैसला आयोग ने लेने की बात कही है? उन लोगों को छोड़ा जाएगा, मुकदमे वापस लिए जाएंगे? मधुर, अनम्यूट करिए। मधुर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मनोज जी मधुर, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं बता दूं कि अभी मैं लोकसभा आयोग के सामने मौजूद हूँ, जो हुजूम है वो अभी भी उसी तरह पूरा जुटा हुआ है। जहां तक रिटर्न नोटिस की बात है, मैंने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिस बकायदा दे दिया गया है, और पीसीएस के लिए जो नोटिस आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसको जो है एक दिन एक शिफ्ट में कराया जाएगा। लेकिन जहां तक आरओ के नोटिस की बात है, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी में बताएगी आगे जाकर के, वो अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि इसमें आगे फर्दर क्या डिसीजन लेना है, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। तो नोटिस दोनों ही आ चुके हैं, लेकिन
जो लॉलीपॉप की बात है, जो आधी जीत की बात है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छात्रों का कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरीके से आधी जीत है छात्रों की। वो एक तरीके से लॉलीपॉप इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि पीसीएस के लिए तो ओके कर दिया है, पीसीएस में उन्होंने मान लिया कि हाँ एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन जहां तक आपको बता दूं आरओ की बात है, तो उन्होंने कमेटी गठित करने की बात कहती है, जो एक तरीके से उनका कहना है कि ये लॉलीपॉप है, क्योंकि कई लड़के पीसीएस की तैयारी करते हैं छात्र, वही साथ में जो छात्र छात्रा है वो वापस जो आरओ में बैठते हैं, तो उनका कहना है कि एक तरह डिवाइड एंड रूल वाली बात है। उन्होंने उनका ये भी कहना है कि योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने पीसीएस को लेकर के संज्ञान में लिया, और उन्होंने अपने संज्ञान में लेने के बाद जो छात्रों के हक में ये बात की है। और मैं फिर से बता दूं कि दोनों लिखित में नोटिस आ चुके हैं, लेकिन पीसीएस के लिए नोटिस जो आया है वो 1 डे 1 शिफ्ट का आ गया है, लेकिन एआरओ का जो रिटन नोटिस है वो अभी तक उसमें जो है आ चुका है, लेकिन उसमें कहीं भी 1 डे 1 शिफ्ट की बात नहीं हुई है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें एक कमेटी का गठन होगा, वो इस बात का निर्णय लेगी कि क्या होना है, वो 1 डे होना है या 2 डे होना है या किस तारीख को होना है, ये सारा कुछ जो है। जहां तक पीसीएस परीक्षा की डेट की बात है उसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और आपको जहां तक आपने कहा कि लोक सेवा आयोग ने जो छात्रों को जिनको जो है अभी डिटेन किया गया उनके बारे में भी लोक सेवा तो कोई पिक्चर साफ नहीं है, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है, केवल इन्हीं 2 बातों पे उन्होंने पूरी तरीके से आकर के और छात्रों के बीच में आके अनाउंसमेंट किया, उसके बाद उसको नोटिफिकेशन भी किया, उसमें नोटिस भी दे दिया है उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन बात वही है कि पीसीएस को एक दिन में कराना फाइनल हो चुकी है, डेट अभी कोई इसके साथ को कराएंगे या आगे ले जाएंगे, लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन हो चुका है, उसका भी नोटिस आ चुका है, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उसमें अभी 1 डे 1 शिफ्ट कोई बात नहीं है, उसमें ना ही 2 डे की बात है, उसमें बात करेंगे कि एक कमेटी का गठन करेंगे, वो कमेटी बताएगी कि क्या होना है। और इसी को लेकर लड़के कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है, और जब तक हमको पूरी तरीके से यहाँ से आश्वासन और पूरा नोटिस नहीं मिलता है क्या कहते हैं कि आरओ के लिए रिटर्न में, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये जो हुजूम है जो यहाँ पे जो 4 दिन से यहाँ पे सड़कों पे लड़के रुके हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर्दी की रातें गुजार रहे हैं, वो सब यहीं पे। मैं फिर से मेरे साथ छात्र जुड़े हुए, मैं आइए उनसे बात करवाता हूँ कि उनके मन में आखिर क्या है। हाँ आज जी आप बताइए, आप कौन बोलना चाहेगा? आइए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। ये है कि आरओ की भी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए इन लोगों को, जिससे सब छात्र अपने जाके जहाँ भी लाइब्रेरी कमरे में अपना अध्ययन करें। अच्छे से हम छात्र हैं, कितने दिन यहाँ डटे रहेंगे? अब आप कमेटी बनाएंगे, कितने दिन बाद निर्णय आएगा, कितने दिन बाद नहीं आएगा, हम भ्रम की स्थिति में बनी रहेगी। इसलिए उसकी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने बच्चे नहीं कि आप एक दिन में नहीं करा सकते, जैसे आप पीसीएस के लिए निकाले हैं वैसे सीधे इसके लिए भी लिख करीब बराबर सब हो जाता। अब 10 लाख बच्चे हैं, इसमें क्या बात है समिति बनेगी, ये बनेगी, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका 8-9 आपको लग रहा है लटकाया जा रहा है, लटकाया जाए तो भारी बात है। आज आप लिए अब कब कमेटी बनेगी, कब नहीं बनेगी। ये अच्छा, जिन बच्चों को जो है अभी यहाँ पे एक तरीके से डिटेन कर लिया गया है, तो उनको लेकर के आप लोग कोई मांग नहीं रखा कि उनको छोड़ा जाए? उनको कर दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, आश्वासन दिए, छोड़ दिए उनको। अच्छा छोड़ दिया जाएगा, अच्छा छोड़ दिया जाएगा, आश्वासन नहीं दिया वहाँ मतलब छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, और जो कुछ है उनको आश्वासन देकर छोड़ दिया जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे थे इधर आके? मांग है कि जैसे पीसीएस के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया 1 डे 1 दिन में पेपर कराएंगे, ऐसे आरोप के लिए भी कर दे, हम लोग बिल्कुल चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आरोप के लिए वो डेट ने 1 दिन में नहीं कराने के लिए बात करते हैं, तो हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हमें एक डेट नहीं मिल जाती। इस डेट को आपका मतलब चाहे पेपर चाहे कराएं, 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने पेपर कराएं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें ये बता दें एक शिफ्ट में पेपर कराएंगे, जब भी हम कराएंगे, ये नहीं लॉलीपॉप जैसे पीसीएस किया वैसे कर दे, जैसे पीसीएस इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया है, लॉलीपॉप दे दिया कि हम बच्चों को बांट देंगे, पीसीएस को अलग कर देंगे और आरओ कर, जबकि उनको पता होना चाहिए कि आप पीसीएस वाले ही बच्चे आरओ वाले हैं। पीसीएस में जिसका भी किसी कारण से नहीं हो पाता और दोनों परीक्षा देते हैं, दोनों परीक्षा में जाते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। हम लोगों का पीसीएस नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो उम्मीद करते हैं कि आरओ में हो जाएगा। पिछली बार कुछ नंबर से लग गया था, मेरा रुक गया था, इस वजह से नहीं हो पाया। हम सोचे इस बार हो जाएगा, लेकिन इनका जो है बीच बीच में नए नए नियम आते रहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए और इसलिए धरना देने आना पड़ रहा है कि हमारा एक दिन में सरकार के खिलाफ हम लोग हैं और नीतियां हमारे खिलाफ बनेंगी तो हम स्वाभाविक विरोध करेंगे। अब हम छात्र हैं, कितने दिन आज धरना करें, पढ़ने आए, पढ़ाई लिखाई भी हर वैकेंसी हर पेपर के लिए हम लोग धरना करना पड़ रहा, लीक हो जा रहा है, हर पेपर लीक हो जा रहा, हम लोग बार बार धरना कर रहे हैं। यहाँ समय
है लास्ट, हर कोई गरीब किसान परिवार से, यहाँ कोई बहुत धन्ना सेठ का लड़का नहीं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। कब से हैं यहाँ पे? हम 4-5 साल से। 5 साल से। तो तैयारी में पैसा बहुत लग रहा होगा, कोचिंग में, पढ़ाई में, खाने में, पीने में। गरीब किसान है, आदमी गाँव से आया है, कोई बहुत बड़े घर से कोई नहीं है, सब मिडिल क्लास फैमिली से। तो सरकार को हम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज 4 दिन से लगे, उसके बाद नोटिस आई है, दबाव के बाद नोटिस आई है। तो अगर आयोग ये करता है, यहाँ भीड़ जुटती और तुरंत नोटिस आ जाती कि आप लोगों के लिए ये गलत हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन 4 दिन बाद इतना धरना प्रदर्शन, भीड़ इतना पूरे देश में चल रहा है, तो तुरंत दे देना चाहिए भैया ये गलत हो रहा है। हम लोग जबकि नहीं, आयोग जो भी काम करता है सरकार उसमें पूरा रहती है। इन दोनों के बिना समीकरण से नहीं होता सारे काम, सबको पता है। योगी जी ने संज्ञान लिया, उसी को लेकर के यहाँ पे संज्ञान लिया, लेकिन उन्होंने बहुत लेट कर दिया। 4 दिन से 4था दिन हम लोगों का है, और इतने लोग लड़के आ रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है और गलत क्या सही चल रहा है। हम कह रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 1000 लड़कों को ऐसे लाइन से खड़ा कर दीजिए, और एक लड़का अगर बोल दे कि सही हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन सही चीज है, तो हम लोग चले जाएंगे। और ये नॉर्मलाइजेशन मतलब चोरी, हम आप जाने नहीं पाएंगे हमारा होगा नहीं होगा। इसमें सीधी सीधी धांधली होने की हमें पूरा का पूरा धांधली होने की शंका है कि धांधली हो जाएगी, हम लोग को सीट बिक जाएगी, और बिक गई होगी तभी ऐसा हो रहा है। आरोप के लिए क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं? जैसे पीसीएस का कर दिए हैं वैसे आरओ का भी कर दीजिए। हम लोग चले जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, 5 मिनट यहाँ कोई नहीं रुकेगा। लेकिन आरओ के लिए भी एक बार बोल दीजिए, एक शिफ्ट में एक पेपर कराएंगे, आप लोग निश्चित होकर जाएंगे। अभी हम लोग चले जाएंगे, तुरंत जाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। इतने बच्चे नहीं रहते। जैसे आपने कह दिया पीसीएस के लिए, आपने बोला 1 दिन के लिए हम पेपर मतलब स्थगित कर रहे हैं, लेकिन पेपर 1 दिन का होगा पीसीएस का। ऐसे आरओ का कर देते। आरओ का आपने बचा के रख दिया, आरओ का सीधा बोल रहे हैं। ये वही बात, कमेटी बैठाएंगे और लाठी भी कमेटी बैठाएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या होगा। और बताएंगे क्या, यही होगा जो अभी कर रहे हैं। और ये बांट रहे हैं कि आरओ में शायद इतने बच्चे ना आए, अभी दबाव हमें, इसलिए हम कहीं जाने वाले नहीं है। जब तक हमें पूर्ण तरीके से आश्वासन नहीं दिया जाता कि आपको 1 दिन में पेपर कराया जाएगा, 1 शिफ्ट में कराया जाएगा, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे डटे रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक हम लोगों को यहाँ से हटेंगे नहीं? जी हटेंगे नहीं। हाँ, और क्या कहना है आप लोग का? जी बताइए। जब तक आरओ का डेट मतलब कि दे नहीं दिया जाता तब तक नहीं जाने वाले, नहीं जाना। हाँ जी, बोलिए आप। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया हम लोग को इधर आइए, इधर आइए। जब तक आरओ का भी नोटिस नहीं मिल जाता हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अभी आप लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जी, जारी रहेगा। मतलब जितने दिन भी अभी जब तक लोक सेवा इसको नहीं मान रहा, तो पीछे के साथ साथ आरओ भी आप लोग चाहिए। जब तक हम लोगों की बात पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। अच्छा जी, अभी क्योंकि आधा ही मतलब की बातें मतलब की मानी गई है, पूर्ण रूप से पूरी बातें। चलिए, मधुर आशुतोष यादव जी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशुतोष जी, आप हालांकि जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, क्या कमेटी बनाने की बात पर आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि नोटिस तो हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नोटिस दे दी गई है, पीसीएस की भी नोटिस दे दी गई है, आरओ की भी नोटिस दे दी गई है, लेकिन आरओ में कमेटी बनाने की बात की गई है। तो क्या आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, और आगे की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? अनम्यूट करिए आशुतोष जी। अभी जीत रहा हूँ, आधा जीत हुई है जी। आधी देखो लॉलीपॉप दे दिए हैं। वही चीज ना। आशुतोष जी अनम्यूट करिए। अरे भाई हम लोग सही बता। तो हालांकि छात्रों की जो मांगे थी वो मान ली गई। हाँ जी आशुतोष जी, बात रखिए अपने। आपका कहना है कि क्या आप आयोग पर भरोसा कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं ना, क्या छात्र आयोग पर भरोसा कर सकता है? मेरा कहना है कि जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, तो कमेटी बनाने की जो उनकी जो बात है उस पर आपको भरोसा नहीं है। आगे की आपकी अब रणनीति क्या है? चूंकि आप साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि अब जब तक स्पष्ट स्थिति नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, हम अनवरत जिस तरीके से पिछले 72 घंटों से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं धरने पे, वैसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमें पूर्ण रूप से लिखित नोटिस नहीं दी जाती है। और हम आपको बता दें, रही बात भरोसे की, तो 2015 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच चल रही है जी। उसके बावजूद पीसीएस जे की कापियां बदल दी जाती हैं। तो क्या ये आयोग भरोसे के लायक है? पीसीएस जे की कापियां बदल दी जाती हैं
और रही बात इस सरकार की, तो जहां सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो क्या वन डे वन एग्जाम कराना संभव नहीं है? अगर यह संभव नहीं है तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है? और हम छात्रों की एक प्रमुख मांग जो है, वन शिफ्ट में वन डे एग्जाम हो, आरओ यूपीपीसीएस और मानकीकरण की जो प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, इसका भी एक लिखित नोटिस हम सबको ये दी जाए कि आगे भी, पूर्व में भी और आने वाले समय में भी इस तरह की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं अपनाएगा। और हमारे साथ निश्चित रूप से आशुतोष जी, हम उम्मीद करते हैं कि आयोग जो है आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा, क्योंकि आयोग ने मुख्यमंत्री के दखल के बाद आयोग ने आप लोगों की बात मानी है। आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मधुर, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम छात्रों से आपने बात भी करवाई, उन्होंने अपनी बात के न्यूज के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाई है। तो संघर्ष के बाद हालांकि जीत जरूर मिली है, लेकिन अभी इस जीत पर संशय छात्रों को बरकरार है कि उनका कहना है कि डिवाइड एंड रूल का काम किया गया। पीसीएस के छात्रों को आश्वासन दिया गया है, उनको नोटिस भी दे दी गई है, लेकिन आरओ और एआरओ की जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं की गई है। इसी को लेकर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों का आगे का कदम क्या होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।